हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन रिव्यू कर रहे हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N250। सो टुडे वील सी इज दिस समथिंग दैट वी आस्क्ड फॉर और इज दिस समथिंग दैट हैज जस्ट बीन डिलीवर्ड। सो उसके बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली। ऑल्सो विल टॉक अबाउट यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली क्या नया मिल रहा है। वैसे तो पूरी बाइक नहीं है बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें नई हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या यूनिक चीज़ें हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no fly in the mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the Wraith. So start करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको N250 का प्राइस बता देता हूँ। So इसका प्राइस है 1,38,000 रुपीज़ एक शोरूम, विच इज़ अमेजिंग अकॉर्डिंग टू मी। प्राइसिंग के मामले में तो यार बजाज ने बहुत अच्छा काम किया है। अब सबसे पहले स्टाइल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सो यू कैन सी इट रिजेंबल्स पल्सर अ लॉट। ओके, सो आप इसका मतलब टैंक का थोड़ा सा देखें तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा NS दिखेगा। और मतलब पूरे डिज़ाइन लैंग्वेज के बारे में बात की जाए ना, इट लुक्स लाइक अ पल्सर एंड दैट्स रियली गुड बिकॉज अ पल्सर शुड लुक लाइक अ पल्सर। सो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब सामने से स्टार्ट करते हैं। सो सामने की तरफ आपको ये प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। वी ऑल्सो हैव दिस DRS जो कि N में अलग है, F में अलग है। मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में। ऑल्सो फ्रंट के बारे में बात की जाए सो आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, डिस्क ब्रेक एट द फ्रंट एंड ऑल्सो एट द रियर। एंड अलॉयज़ के बारे में बात की जाए सो अ लॉट ऑफ यू वर सेइंग कि ये NS जैसे अलॉयज़ हैं, बट लेट मी टेल इट टू यू, ये NS से 1 kg लाइटर है। ओके, सो दीज अलॉयज़ आर लाइटर। येस, द डिज़ाइन इज़ प्रिटी मच सिमिलर बट ये लाइटर अलॉयज़ हैं। सेकेंडली इंजन की तरफ चलते हैं। सो ये है ऑल न्यू, मतलब इसको आप KTM से नहीं कह सकते, इधर से नहीं कह सकते। दिस इज़ एन ऑल न्यू 250cc इंजन, 2 वाल्व। ये प्रोड्यूस करता है 24.5 PS एंड 21.5 Nm ऑफ टॉर्क। ये एयर प्लस ऑयल कूल्ड है। सो इसके परफॉर्मेंस के बारे में और बातें अभी अपन करेंगे बिकॉज दिस इज़ पेयर्ड विद अ 5-speed गेयर बॉक्स। सो परफॉर्मेंस अभी अपन चेक करने वाले हैं। वील सी हाउ दिस इंजन परफॉर्म्स। अभी इनिशियली देखो यार, स्पेक शीट देख के बहुत से लोगों को लग रहा है कि क्या है क्या नहीं है, बट अभी अपन एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑल्सो वन थिंग दैट ऑलवेज हैज़ बीन एन इशू विद द पल्सर्स इज़ द पैनल। ओके, सो हमेशा लोग कहते थे यार पैनल से आवाज़ आ रही है, खटर पटर, ओवर द टाइम ये हो जाता है वो हो जाता है। नाउ व्हाट बजाज हैज़ डन इज़, उन्होंने जो ये पैनल्स है ना इनको इम्प्रूव कर दिया है। पहले ABS मटेरियल का यूज़ किया जाता था, नाउ दे हैव यूज नायलॉन फिल्ड प्लास्टिक। सो इसको भी इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, दैट्स गुड। एंड यहाँ पे आपको पूरी पल्सर की ब्रांडिंग मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ चलते हैं। सो आपको ये बेजल लेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विच लुक्स रियली गुड एंड थैंक गॉड द एनालॉग टैकोमीटर हैज़ बीन रिटेन्ड। सो दिस लुक्स रियली गुड। जब आप गियर शिफ्ट करोगे और अप एंड डाउन करते हो ना, दिस लुक्स रियली गुड। यहाँ पे आपको एक डिजिटल पार्ट भी मिल जाता है, इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। वी हैव द ओडोमीटर, टाइम एंड उसी के साथ साथ आपको ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं। सो ऑल दोज फंक्शंस आर देयर इन दिस। ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड डिस्टेंस टू एम्प्टी देखने को मिल जाता है विच विल हेल्प यू अ लॉट इन एवरीडे सिचुएशन। एंड दिस लुक्स रियली गुड, मतलब इसमें एक बेजल लेस अपीयरेंस है, सो दैट लुक्स प्रीमियम। आपको 14 लीटर का टैंक मिल जाता है। फिट एंड फिनिश जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इट हैज़ इम्प्रूव्ड, सो दैट इज़ लुकिंग रियली गुड। मतलब पैनल कैप्स देखिए आप, इट्स ऑल रियली गुड। मतलब पहले जैसा नहीं है कि मतलब कोई पैनल यहाँ जा रहा है कोई पैनल वहाँ जा रहा है, वैसा नहीं है। इट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड एंड स्विच गियर भी बैकलेट है, सो इट्स लुकिंग रियली गुड एंड इट फील्स प्रीमियम नाउ। इसकी क्वालिटी इम्प्रूव की गई है। सीट की तरफ आएँ सो आपको राइडर के लिए एज वेल एज पिलियन के लिए एक बड़ी सीट मिलती है। सो बोथ द राइडर एज वेल एज द पिलियन विल बी रियली कंफर्टेबल। सीट हाइट इस गाड़ी की 795 mm है, बट एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे इसको नैरो किया गया है जिसकी वजह से आपके पैर और आराम से नीचे पहुँच सकते हैं। सेकेंडली इट्स अ लिटिल लो, सो आप मतलब आराम से anyone who is 5'8", 5'7" can easily ride this motorcycle and the seat is really comfortable, nicely padded, the exhaust looks really good। उसको भी अपन सुनेंगे। आपको यहाँ पे ग्रैब रेल्स मिल जाती हैं। पीछे की तरफ जो आपको टेल लाइट मिलती है, इट्स ऑल्सो लाइक यूनिक, इसमें आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलते हैं। सो आपको LED टेल लाइट मिल रही है, LED टर्न सिग्नल्स मिल रहे हैं। पीछे का जो टायर है इट्स अ 130 सेक्शन टायर। ओके, सो दिस हैज़ ऑल्सो बीन समथिंग विच पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि ये कैसा है कैसा नहीं है। इसके बारे में अपन और बातें करेंगे कि इससे ग्रिप कैसी है, दैट आई टेल यू वाइल राइडिंग। और पीछे भी आपको डिस्क मिल जाती है। ऑल्सो इस तरफ आएँ तो आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है जो कि एक अच्छी चीज़ है। एंड साड़ी गार्ड एंड अकॉर्डिंग टू मी द डिज़ाइन लुक्स रियली गुड एंड इट हैज़ रिटेन्ड इट्स पल्सर कैरेक्टर वेरी नाइसली।
सो इट लुक्स लाइक अ पल्सर। अब मेरे को पता है यार बहुत से लोग बोलेंगे उस बाइक जैसी भी दिखती है, इस बाइक जैसी भी दिखती है, बट इट लुक्स गुड एंड स्पेशली एन। अगर आप मेरे से पूछो एन और एफ के बीच में, मेरे को एन ज़्यादा अच्छी लगी। इट लुक्स रियली मस्कुलर। यू नीड टू सी दिस बाइक इन पर्सन। बहुत जल्द शोरूम्स में आने वाली है। सो जब आप इसको सामने देखोगे ना, यू विल जस्ट लव इट, आई एम टेलिंग यू दिस। सो अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन विल राइड। So let's go. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो द मेन पावर हैज़ बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन द इनिशियल एंड मिड रेंज। ऐसा नहीं है कि टॉप एंड में आपको पावर नहीं मिलती है, बट द मेन पंच, द मेन टॉक हैज़ बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन द इनिशियल एंड मिड रेंज, एंड दैट इज़ वेयर यू विल यूज़ दिस मोटरसाइकिल। बिकॉज जब आप इसको सिटी में चलाते हो, ट्रैफिक में चलाते हो, आपको इनिशियल और मिड रेंज में ही टॉक चाहिए। सो दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड रियली नाइसली। एंड एक और चीज़ जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ दिस इंजन। बिकॉज कंसिडरिंग इट्स अ 2 valve एंड इनिशियली आई वॉज लाइक यार इतना रिफाइंड नहीं होगा, बट इवन इन द टॉप एंड, मतलब जब आप एकदम रेड लाइन पहुँचते हो ना, तब आपको थोड़े से वाइब्स फील होते हैं, वाइब्रेशन नहीं, वाइब्स फील होती हैं। उससे पहले कोई चीज़ नहीं। सो इंजन इज़ वेरी स्मूथ एंड द पावर इज़ वेरी गुड। लाइक यू फील दैट टॉक, you feel that rush, and that's amazing. Like this is a very usable motor and this is something that you can use every day and you can use it to its full potential. ओके आपको ना इसके लिए कोई ओपन रोड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हाईवे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ इट इन द सिटी एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि जो इस गाड़ी में आपको दिया जा रहा है ना, इट्स अ यूजेबल थिंग, इट्स यूजेबल फॉर एवरी डे सिचुएशंस। सो इंजन इज़ रियली गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। एंड अब बात करते हैं गेयर बॉक्स के बारे में। सो सबसे पहले आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है। सो द क्लच इज़ रियली लाइट बिकॉज ऑफ दैट, जिसकी वजह से जब आप इसको ट्रैफिक में चलाओगे आपको ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली इट्स अ वेरी स्मूथ गेयर बॉक्स। सो मतलब यार बहुत स्मूथ कर दिया गया है। पहले से मैं सही में कंपेयर करूं, अगर मैं इसको RS या NS से या फिर पुरानी 220 से कंपेयर करूं, लाइक बहुत डिफरेंस है, बहुत। सो द गेयर बॉक्स इज़ वेरी स्मूथ। इट्स अ 5 speed एंड ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट 5 speed। सो अकॉर्डिंग टू मी द गेयरिंग हैज़ बीन डन इन अ टॉलर वे। सो टॉल गेयरिंग है, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक यू नीड अ 6th gear। अब देखो, होता तो बहुत अच्छी बात होती, बट ऐसा ना कभी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि दैट इट शुड हैव अ 6th gear और इट शुड हैव 1 more gear। नहीं, यू फील लाइक 5 gears आर इनफ एंड उसकी वजह से आपको फिर ये बाइक बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे ही मिल रही है। सो दैट इज़ अनदर गुड थिंग। एंड बिकॉज ऑफ स्लिपर क्लच यू कैन डू अग्रेसिव डाउन शिफ्ट्स एंड दैट्स अमेजिंग, राइट। सो आप अग्रेसिव एंट्रीज ले सकते हो, अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट कर सकते हो। दैट ऑल इज़ रियली गुड। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन is quite absorbent. I'm telling you this, like even over worst sections। अभी हम लोग ये पुणे में, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। सो यहाँ पे रोड्स उतनी अच्छी नहीं है, बट दिस बाइक इज़ परफॉर्मिंग सो गुड। मतलब कोई भी ऐसा गड्ढा अड्डा फील नहीं हो रहा है, बाइक मेरे को फेक नहीं रही है। सो इन दैट सेंस ऑल्सो सस्पेंशन इज़ क्वाइट एब्जॉर्बेंट एंड ऑल्सो इट गिव्स दिस बाइक अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी के भी मामले में कोई दिक्कत नहीं है, बट फीडबैक इज़ नॉट दैट ग्रेट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टर कुशनिंग, सॉफ्टर डैम्पनिंग। आपको उतना ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलता है, बट इट्स ओके बिकॉज यू आर गेटिंग कम्फर्ट एंड एवरीडे सिचुएशन में कम्फर्ट इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट। सो कम्फर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज़ रियली गुड मैन, रियली गुड। Like I was not expecting this, but the rear brake is really good, the bite is good, the feedback is good and it has a lot of stopping power। अब बात करते हैं फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट is also good man, like there's good bite, there's good feedback, the front brake is a really good unit, really good। Like I was not expecting this, but it's a good brake। The only thing that I find missing on this motorcycle is dual channel ABS। dual channel ABS दे देते तो बहुत अच्छा रहता, because single channel ABS है, तो वो एक चीज़ मेरे को लगी, बट उसके अलावा मेरे को ऐसा कोई डाउन साइड्स नहीं लगे। ऑल्सो आप बात कर लेते हैं सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ अ लिटिल स्पोर्टी बट यू गेट दैट कम्फर्ट ऑल्सो। सो आप सामने की तरफ हल्का सा लीन होते हो, फुट पैक पोजीशन थोड़ी सी रियर सेट है, but it's never uncomfortable and the seat is really comfortable। You sit in the bike
यू डोंट सिट ऑन टॉप ऑफ द बाइक, यू सिट इन द बाइक। सो ये आपको अच्छे से हक कर लेती है एंड द फुट पैक पोजीशन इज़ ऑल्सो रियली गुड। और जो यहाँ पे आपको एरिया मिलता है ना, इसकी वजह से आप आराम से ग्रिप कर सकते हो टैंक को व्हेन यू आर अटैकिंग अ कॉर्नर। सो या सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल येट स्पोर्टी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो ARAI क्लेम्ड माइलेज है 39 किलोमीटर्स पर लीटर, बट लेट्स चेक द राइट रियल। ओ माई गॉड, इट्स शोइंग 99 राइट नाउ, बट ठीक है, दैट माइट बी अ ग्लिच। आपको जो रियल वर्ल्ड में मिल सकता है वो है 34 to 35 किलोमीटर्स पर लीटर। दैट इज़ व्हाट यू कैन गेट इन रियल वर्ल्ड। सो माइलेज भी अच्छा है एंड दैट विल बी अ रियली गुड थिंग बिकॉज कंसिडरिंग द फ्यूल प्राइसेस नाउ डेज, माइलेज नीड्स टू बी गुड, तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। ऑल्सो वन थिंग दैट आई फाइंड रियली नाइस इज़ द फिट एंड फिनिश। फिट एंड फिनिश यहाँ पहले से बहुत इंप्रूव हो चुकी है। नाउ दिस पल्सर फील्स लाइक अ प्रीमियम मोटरसाइकिल फॉर श्योर। या इट फील्स लाइक अ प्रीमियम मोटरसाइकिल एंड दैट इज़ व्हाट आई लव हियर। सो प्रीमियमनेस बढ़ गई है। एंड ऑल्सो सी, अगर आप इस मोटरसाइकिल को स्पेक शीट में देखोगे यू विल फील लाइक कि यार इतनी चीज़ें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट इन रियल वर्ल्ड द वे दिस मोटरसाइकिल परफॉर्म्स इज़ वेरी प्रैक्टिकल। जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही है ना, यू कैन यूज़ इट एवरी डे। द पावर इज़ वेरी यूजेबल, इट्स वेरी फ्रेंडली, यू कैन यूज़ इट इन द सिटी। आपको कभी भी ये मोटरसाइकिल डराती नहीं है। द ब्रेकिंग इज़ गुड, सस्पेंशन इज़ कंफर्टेबल, so that all is really good. The two things that I find missing on this motorcycle, dual channel ABS और rear का radial टायर। रियर में आपको नॉर्मल मिलता है, रेडियल टायर नहीं मिलता है। सो ये दो चीज़ें बस मेरे को लगा कि यार मिसिंग है। उसके अलावा एवरीथिंग लुक्स गुड। द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, द एनालॉग टैकोमीटर, दैट फील्स रियली गुड टू सी। एंड इतनी आराम से आप देखते हो जब गियर चेंज करते हो, सो इट गोज़ अप एंड डाउन, दैट्स रियली इन्वॉल्विंग एंड इट्स रियली ईजी टू यूज़। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। सो अकॉर्डिंग टू मी, येस, दिस इज़ नॉट व्हाट वी आस्क्ड फॉर। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी इस मोटरसाइकिल के साथ कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए और पावर चाहिए। बट सी, द थिंग इज़ व्हाट बजाज हैज़ डिलीवर्ड इज समथिंग वी ऑल नीड। ओके, दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन यूज़ एवरी डे। दिस इज़ समथिंग विच इज़ यूजेबल, जिसको आप रोज़ चला सकते हो। यू कैन कम्यूट एंड यू कैन एन्जॉय दिस मोटरसाइकिल ऑन एवरी डे बेसिस। ओके, आपको मतलब स्पेसिफिकली वीकेंड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर लंबे रास्तों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन इन द सिटी यू कैन एन्जॉय दिस मोटरसाइकिल एंड दैट इज़ द USP। ऑल्सो बहुत से लोग बोल रहे थे इसमें 6th गियर की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज द गियरिंग इज टॉल। सो आपको 6th गियर की एज सच नीड नहीं रहती है। उसी के साथ साथ 2 valve, द इंजन इज़ अमेजिंग। आई एम टेलिंग यू, द इंजन हैज़ सो मच यूजेबल पावर दैट यू विल जस्ट लव इट। एंड उसी के साथ साथ द प्राइस ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ द बेस्ट पार्ट। सो सी, द थिंग इज़ दिस इज़ नॉट वॉट वी ऑल डिज़ायर्ड कि भाई हमको देखो यार, डिज़ायर्स तो ऐसी रहती हैं कि हमको 40 हॉर्स पावर दे दो, 50 हॉर्स पावर दे दो। बट दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन यूज़ एंड enjoy every day, and the price makes it something that we all can buy and something we all can enjoy every day. Okay, so that's the main thing, and according to me this is a really good motorcycle if you are looking to buy one, because price के बारे में बात की जाए, ये RS 200 से भी सस्ती है या और NS 200 से अराउंड 5000 रुपीज़ आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगी। सो दैट जस्ट टेल्स हाउ अफोर्डेबल दिस मोटरसाइकिल इज़, एंड बजाज हैज़ लाइक लिटरली done a very good job. So a very good motorcycle. N is the one that I will go for specifically between N and F because this looks better to me. But आपकी choices हैं। F का ही वीडियोस के बाद में डालने वाला हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा। I will tell you about the changes. So thanks for watching guys. I hope you like this video. उसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन पे आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।